करोड़ों रुपए का जीएसटी घोटाले का खुलासा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है, जहां पर कुछ लोगों द्वारा एक गिरोह बनाकर फर्जी बिलों के आधार पर सरकार को लगभग 166 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया। जब मुखबिर द्वारा साइबर क्राइम पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग फर्जी कंपनियों से फर्जी जीएसटी बिलों का काम कर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाकर करोड़ों का आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो साइबर क्राइम पुलिस ने एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल के नेतृत्व में टीम बनाकर इस पूरे गिरोह को पकड़कर इस घोटाले का पर्दाफाश किया। मीडिया को जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि ये शातिर गिरोह कार्ड, वोटर पहचान कार्ड, बिजली बिल आदि प्राप्त कर लेते थे। इसके बाद इन्हीं लोगों के द्वारा दी गई आईडी पर उनके नाम पर फर्जी कंपनियां जीएसटी पर रजिस्टर्ड कर लेते थे एवं उनके नाम पर फर्जी बैंक खाता खुलवाकर अपने पास रख लेते। इन्हीं फर्मों पर इन लोगों ने 928 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी बिल काटकर सरकार को लगभग 166.5 करोड़ रुपए का चूना लगाया। इन लोगों का नेटवर्क पूरे देश में फैला है। ये लोग पैसे का लेन देन हवाला द्वारा करते थे। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अभियुक्त अभी फरार है। गिरफ्तार अभियुक्त में तस्लीम पुत्र फरमान, जुनैद पुत्र मेहताब, आस मोहम्मद पुत्र मक्ता, सेठी पुत्र महावीर, आसिफ पुत्र मंजूर, मोइन पुत्र सरफराज, अजीम पुत्र शमीम है एवं वहादत पुत्र फरमान अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पकड़े गए अभियुक्त से 8 मोबाइल, 20 सिम कार्ड, 3 कॉपी, कई करोड़ के फर्जी जीएसटी बिल के आदान प्रदान के स्क्रीनशॉट, 2 पैन कार्ड एवं 5 आधार कार्ड बरामद किए गए। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर में इस प्रकार की आसूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग एक गिरोह बनाकर जीएसटी का फ्रॉड कर रहे हैं। इस संबंध में एसपीआरए के नेतृत्व में एक जांच सौंपी गई थी। इसका जो कल्मिनेशन हुआ है, इसमें कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें ये पता चला है कि इनके द्वारा संगठित तौर पर जीएसटी की चोरी की जा रही थी। इसमें एक व्यक्ति जो अजीम है, वो केवाईसी डिटेल्स भोले भाले लोगों के ले लेता था या फिर तो उनसे चोरी कर लेता था, जिस पर ये जीएसटी की कंपनीज रजिस्टर कराते थे और बैंक अकाउंट्स होते थे। इसके बाद इन कंपनीज और बैंक अकाउंट को आगे दूसरे लेवल पर तस्लीम और उसके भाई वहादत और आसिफ को दे दी जाती थी, जो फिर इसके बाद इन कंपनीज के नाम पर फर्जी जीएसटी के बिल्स या ई-वे बिल इसमें से जनरेट किए जाते थे। इसमें किसी प्रकार के बिल पर असली गुड्स एंड सर्विसेज का कोई मूवमेंट नहीं होता था। ये बिल केवल और केवल तकरीबन 18% जो जीएसटी स्क्रैप पर लगती है, उससे बचने के लिए जनरेट किए जाते थे। इसके अलावा तीसरा जो टीयर इनका है, उसमें जुनैद, आस मोहम्मद, सेठी और मोइन नाम के 4 लोग हैं, जिनकी खुद की भी कुछ स्क्रैप की कंपनीज़ हैं और ये बाकी बहुत सारे लोगों के लिए मिडलमैन का काम करते हैं, जिनको इस प्रकार के फर्जी ई-वे बिल चाहिए होते थे। इसके अलावा सेठी और आस मोहम्मद के जो फ़ोन्स चेक किए गए हैं, उसमें तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख का हवाला ट्रांजैक्शन भी पाया गया है। इसमें कुल जो हमें कंपनियों के डिटेल्स पता चले, वो 48 कंपनियां हैं जो ये चला रहे थे। इनकी जब डिटेल्स हमने जीएसटी डिपार्टमेंट से ली हैं, इसमें 925 करोड़ रुपए की जीएसटी बिलिंग की गई है, जो फ़र्ज़ी है, और 18% के जीएसटी फ्रॉड के हिसाब से इन्होंने 135 करोड़ की राजस्व हानि अभी तक सरकार को पहुंचाई है। इसके अलावा कुछ ऐसे बिल्स मिले हैं जहां पर ट्रक के नंबर लिखे हुए हैं, परंतु वो ट्रक कभी मूवमेंट नहीं किया है। इनके द्वारा टैक्स में भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भराया गया है। इनके द्वारा पूरा सर्कुलर नेटवर्क इस प्रकार का बनाया गया है कि इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स ना देना पड़े। ये सारी कंपनियां ये तकरीबन 3-4 महीने चलाने के बाद फिर इसको बंद कर देते थे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे बैंक अकाउंट्स मिले हैं जो एक नहीं कई कंपनियों से रिलेटेड हैं। इसमें और गहनता से जांच की जा रही है और इस पूरे प्रकरण में आगे भी अरेस्टिंग की जाएगी। सर, पकड़ में किस तरह था सर ये? देखिए, इसमें एक रतनपुरी में एक कंप्लेन हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के आईडी पर एक कंपनी बनाई गई थी, जिस पर 157 करोड़ रुपए की बिलिंग हुई थी। तो उसी लीड को फॉलो करते हुए हमने ये आसूचना डेवलप की थी कि इस प्रकार का एक और गिरोह काम कर रहा है। हाँ, इसमें जो सेठी व्यक्ति और जो आस मोहम्मद है, इसके जब फ़ोन्स चेक किए गए तो इसमें हवाला के माध्यम से 1 करोड़ 90 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस हैं। ये कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं कि जो ये फेक बिलिंग होती थी, इसके एवज में जो ओरिजिनल जो कच्चे माल का पैसा था, ये हवाला के माध्यम से मंगाते थे। मास्टरमाइंड कौन था? इसमें जो अभी पता चला है, इसमें तस्लीम इसमें मेन व्यक्ति है और इसका भाई वहादत जो अभी वांछित है, वो भी इसमें इन्वॉल्व था। इसके भाई वहादत ने रिमोट टूल्स के थ्रू अपने तस्लीम का भी फ़ोन फॉर्मेट कर दिया है। सर, पहले भी कोई इसमें जेल गया है? इसमें अभी हम लोग इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री पूरी पता लगा रहे हैं।
बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ये वीडियो Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे Instagram अकाउंट को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा इंडिया प्लस न्यूज।